बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी, जो बिल्कुल न्यू स्टाइल में मैंने बनाई है और सभी को ये कड़ी पकौड़ा बहुत पसंद आती है। अक्सर घरों में ये कड़ी पकौड़ा बनाया जाता है। खास मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाने के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हैं अक्सर लोग। पंजाब के अक्सर घरों में एक कड़ी बनाई जाती है और वहाँ बहुत ही शौक से खाई जाती है। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए गाइस, हमारे पास 1 कप बेसन है, जिसमें से आधा कप बेसन हम कड़ी का बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधा बेसन हम रख देंगे कप, यानी कि हमें पकौड़े बनाएंगे इसके। तो चलिए फिर आधा कप बेसन मैं उठा के रख देती हूँ, ये हम पकौड़े बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मेरे पास 1 प्याली दही है, जो कि मैं रूम टेम्परेचर फ्रीज में निकाल के पहले ही रख दी थी। हम ये इसमें ऐड कर देंगे दही। तो देखिए हमारे पास एक हैंड बीटर है, इसके साथ मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। अगर आप कड़ी बनाएं तो कड़ी बनाने के लिए चीज़ का ध्यान रखिएगा, दही हमेशा थोड़ी खट्टी लें। जब हम खट्टी दही के साथ कड़ी बनाते हैं तो कड़ी का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है और खट्टी दही से कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, यम्मी और टेस्टी होती है। अच्छी तरीके से आपको उसको मिक्स कर लेना है, कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे बीट कर लिया। अब 2-3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अभी सिर्फ मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अब अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे अगेन। 2 कप पानी डालने के बाद देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको अगेन बीट कर लेंगे। आधा कप हमने बेसन इस्तेमाल किया और 1 कप हमने दही लिए। अगर आप चाहें तो दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। तो हल्दी डाल के मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको बीट कर लिया। अब मैं 1 कप पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखती हूँ और एक देखिए हमारे पास एक बाउल है और स्टैंडर है, इस मदद से अच्छी तरीके से हम इसको स्टैंड कर लेंगे। तो देखिए मोटा मोटा जो कचरा वगैरह निकला है दही का, इसे हम फेंक देंगे। तो देखिए एक बार मैंने इसको अच्छी तरीके से स्टैंड कर लिया, मैं सेकंड बार इसको दोबारा से स्टैंड कर लूँगी। इसी बाउल के अंदर मैं दोबारा से 1 कप पानी ऐड और कर दूँगी। अब हम ये 1 कप पानी दोबारा अच्छी तरीके से स्टैंड कर देंगे, तो मैक्सिमम 4 कप पानी हो गया। तो देखिए सेकंड बार जब हमने स्टैंड किया तो दोबारा से थोड़ा कचरा वगैरह आया, इसको मैं दोबारा से फेंक दूँगी और ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है बेस कड़ी का। तो चलिए मैं आपको करीब ला के दिखाती हूँ कड़ी का बेस हमारा कितनी अच्छी तरीके से देखिए क्लियर हो चुका है। तो देखिए खूबसूरत सा हमारे पास प्यारा सा बाउल है, जिसके अंदर देखिए मैं एक स्टैंडर लूँगी और जो आधा कप बेसन मैंने बचाया था इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्टैंड कर लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपने इसको स्टैंड करना है, अच्छे तरीके से आपको स्टैंड कर लेना है बेसन को। आधी चम्मच हम डाल देंगे खाने वाला ऐसे मीठा सोडा, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर हो तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर इसके अंदर। आधी चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक। आधी चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। अब थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे और एक मिक्सर बना के रेडी करेंगे पकौड़ों के लिए। ज़्यादा आपका थिक भी नहीं होना चाहिए बैटर, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा थोड़ा सा कितना ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा पानी मामूली सा मैं इसमें 1-2 चम्मच के करीब और ऐड कर लूँगी। अच्छी तरीके से हम इसको अगेन बीट कर लेंगे। तो लीजिए पकौड़ों का जो बैटर था वो अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। मैं आपको कंसिस्टेंसी भी इसकी चेक करा सकती हूँ। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो चलिए अब कड़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, एक खूबसूरत सा पैन रखना है चूल्हे के ऊपर, मीडियम हमने फ्लेम रख दिया है। 4 से 5 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसके अंदर ऑयल। ज़्यादा तेल का भी आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि अभी हम बघार भी देंगे। हाफ टेबल स्पून डाल देंगे मैं ज़ीरा, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है कम्प्लीटली। साथ ही हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपने लो फ्लेम करके अदरक लहसुन को भूनना है थोड़ा सा। तो देखिए गाइस, अदरक लहसुन अच्छी तरीके से हमारा भून चुका है। अदरक लहसुन भूनने के बाद जो हमने कड़ी का बेस फाइनली तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको बेस को चला भी लेना है। जब डालेंगे उससे पहले आपको कड़ी का बेस डालने के बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, नमक मैं आपको बताऊँगी आपको कब डालना है। मीडियम फ्लेम करते हुए हम इसको एक उबाल लगा लेंगे। तो देखिए कड़ी में हमारे उबाल आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 मोटी मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें लेनी है, मोटी मोटी काट के इसमें डाल देनी है, अच्छी लगेंगी कड़ी के अंदर। चूँकि हम बनाएंगे पालक वाली कड़ी, तो देखिए एक प्याली मेरे पास पालक है जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। पालक वाली कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छी तरीके से सारा पालक को आपको डाल देना है बारीक बारीक काट के। अब आपने पालक को अच्छी तरीके से कड़ी के अंदर मिक्स कर देना है और नमक हम बाद में क्यों डालेंगे मैं आपको बाद में बताऊँगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। कड़ी का आप कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा आया, ज़बरदस्त सा है हमारा कड़ी का जो कलर है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, एंड कमेंट करके ये भी बताइएगा आप लोग कि आप कौन कौन सी कंट्री से रेसिपी देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। अब हम डालेंगे, देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें चॉप की हुई। अगर आपको पसंद ना हो तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिला लेंगे। अब आपने लो फ्लेम कर देना है और आधा ढक्कन इसको इस तरह से ढकना है और आधे घंटे के लिए इसे पकने के लिए रख देना। तब तक हम पकौड़े रेडी करते हैं। तो देखिए गाइस, पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल के रख दिया है ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। तो लो फ्लेम करते हुए इस तरीके से आपको 1 चम्मच बेसन की भरनी है और इसमें आपको डालना है इस तरीके से। देखिए चम्मच को आपको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको पकौड़े बनाने हैं। देखिए गाइस, 2-3 पकौड़ों की साइड मैंने चेंज कर ली है। इसी तरीके से मैं सारे पकौड़ों की साइड चेंज कर लूँगी 1 से 2 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ों का जो कलर था वो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा आ चुका है। अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके इनको निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। गाइस, आधा घंटा हो चुका है पकते हुए कढ़ी को। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि कढ़ी की क्या सिचुएशन है। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कितनी आपको गाढ़ी रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग थोड़ी पतली खाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी पसंद होती है। कढ़ी वैसे भी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है इसकी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको नमक कब ऐड करना है, तो देखिए इस पॉइंट पर आके हमें इसके अंदर नमक ऐड करना है। क्यों ऐड करना है मैं अभी आपको बताती हुई है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। बाकी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे नमक को। अगर हम कढ़ी के अंदर पहले नमक ऐड कर देते हैं तो हमारी जो कढ़ी थी वो फटी फटी सी हो जाती, इसीलिए मैंने नमक इस पॉइंट पर आके इसमें ऐड किया है। ये खास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी तरीके से आपको नमक इसके अंदर मिला लेना है। तो देखिए नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है इसके अंदर। लास्ट में हम ऐड करेंगे जो हमने पकोड़े बनाए थे सारे। देखिए हमारे अच्छी तरीके से पकोड़े बन चुके थे। अब वो पकोड़े हम सारे अपने कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। पकोड़ों को अच्छी तरह से कढ़ी में डिप करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम पकोड़ों को कढ़ी के अंदर इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि पकोड़े हमारे कढ़ी के अंदर जाने के बाद अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को देखिए हमने बंद कर दिया। अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसका भंगार रेडी करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया, आधा कप डाल के इसमें ऑयल रख दिया रिफाइन। अब मीडियम फ्लेम कर दिया हमने। 1 टेबल स्पून हमारे पास सफ़ेद जीरा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी भंगार देने के लिए। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। 5 देखिए मेरे पास साबुत गोल वाली मिर्चें हैं, मैं ये इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। और ये देखिए 4-5 हमारे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, हम ये ऐड कर देंगे। घर में रखी हुई थी मिर्चें तो मैंने सोचा इसमें भंगार में ऐड कर दूँ इसे भी। तो आपने ज़ीरे को, हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो गाइस देखिए कड़ी को मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। भंगार भी में फाइनली हमारा रेडी है, हम इस पर ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा हम ऊपर से गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे अच्छा फ्लेवर देने के लिए। कुछ हरे धनिया के पत्तों की गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हरे धनिया के पत्तों की आपने कुछ गार्निशिंग कर ली है इसमें। तो लीजिए गाइस, फाइनली कड़ी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी या पसंद आती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। आज मैंने आपको बिल्कुल न्यू तरीके से कड़ी बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।